जिन शासन को आचार्यों ने सर्वोदयी शासन भी कहा है, इस जिन शासन का दूसरा नाम है सर्वोदयी शासन। और इस सर्वोदयी शासन की खासियत है कि ये सबके उदय की बात करता है। मैंने पहले कहा, इस धरती से हिंसा ना कभी खत्म हुई ना कभी खत्म होगी। महाराज क्या करें, बस डरें कभी किसी पर्याय में मुर्गा ना बनना पड़े, इस बात से भयभीत हो। अन्य मत में, हमारे मत में जो अंतर है वो अंतर भी देखने जाने लायक है। दूसरे मत में तय है, मनुष्य मरने के बाद मनुष्य बनेगा, स्त्री मरने के बाद स्त्री ही बनेगी, जानवर मरने के बाद फिर जानवर बनेगा। हमारे यहाँ गाथाओं में इस बात का स्पष्टीकरण हुआ, निशील व्रतत्वम च सर्वेषाम, बिना शील बिना व्रत के चार में से किसी भी गति में तुम जाओगे, हिंसा खत्म होगी नहीं, तुम गति बदल लोगे, फिर तुम्हारे साथ होगी। हमारे साथ भी होगी महाराज। हाँ, क्यों नहीं होगी। आज तुम अंडा मिला केक खा रहे हो और आप कभी मुर्गी के अंडा देने वाले दृश्य को देखिएगा। दोनों टांगे फैला करके बड़ी मेहनत लगा करके पीढ़ा से उस एक अंडे को जन्म देती है और उसकी पीढ़ा का कोई देखने वाला तक नहीं रहता, उसको कोई संभालने वाला तक नहीं रहता, उसकी आंख से आंसू गिरते हैं, कोई पहुंचने वाला तक नहीं रहता। एक साथ रोड में चलता हूं, देखता हूं वैन आती है, उस वैन में सैकड़ों मुर्गियां भरी रहती हैं, अंडे की बड़ी बड़ी ट्रॉलियां मेरी आंख के सामने से होकर के गुजर जाती हैं। उस सर्वोदयी शासन में सबके उदय की बात है। आपको पता है इसमें अंडा है नहीं भी है, और अगर अंदर आ गया डाउट है, हो सकता है अंडा हो सकता में भी नहीं बेटा, हम नहीं खाएंगे। क्यों? नई जानकारी के ऊपर पुरानी जानकारी लेकर के आ रही हूं। हम अपने घर का माहौल पुरानी जानकारी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ना कि नई जानकारी के अकॉर्डिंग। मम्मा जमाना कितना हाईफाई हो गया है, जोमेटो से खाना बुला करके खा लेते हैं। आपने जोमेटो का खाना बुलाया, उसी चावल के ऊपर वाले पैकेट पे मांस रखा हुआ था, दूसरे के लिए मांस जा रहा था, आपके लिए चावल आ रहा था। एक बर्तन से दूसरा बर्तन भी छुप जाए, पुरानी जानकारी है, एक बर्तन से दूसरा बर्तन छुप जाए मांस का, तो जैनी उस बर्तन को घर से बाहर फेंक देता था। हमारे यहाँ बाहर का क्यों नहीं खाते थे? हमारे धर्मशालाओं में बर्तन क्यों होते थे पता? इसलिए कि टेंट हाउस का जो बर्तन होता है उसमें 7 जात का आदमी खाना पकाता है। वही टेंट हाउस का बर्तन किसी ठाकुर के यहां गया और उसने 4 बकरे मार करके उसी मांस में उस बर्तन में मांस पका दिया, और वो टेंट की खाना पीना खत्म हुआ, धो फिर करके वो वापिस आया। हम कल गए अपनी महावीर जयंती के लिए, उसी बर्तन को लेकर के आ गए। ध्यान रखिएगा, एक बार जिस बर्तन में मांस पक जाए उसके बाद उसको आप अग्नि प्राशुक भी कर देंगे तो भी उसमें तत् जाति निगोदा नाम, उसी जाति के निगोतिया जीवों की और संगी पंचेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। ऐसा आचार्य कुंद देव की प्रवचन सार में ग्रंथ देशना है। नई जानकारी पे पुरानी जानकारी देने का प्रयास है, और इसी को समझ करके आपके धर्म को समझने का प्रयास है। हमने दूसरे के घर के बर्तन में खाना क्यों नहीं खाया? इसलिए नहीं खाया कि पता नहीं इसमें इसने क्या पकाया होगा। किसी बंगाली के घर में गए, चुपचाप गए और चुपचाप वापिस आ गए। क्यों नहीं खाओगे? खा लो जैन साहब। नहीं, तुम पैकेट वाला पैक भी दोगे तो नहीं खाने वाले हम, क्योंकि हमको नहीं पता कि ये किस में बना है और क्या बना है। बड़ी बड़ी होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स में जाइए, आपको जहाँ पे दाल मखनी फ्राई मिल रही है, बनाने वाला मांसाहारी है, रात को 10 बजे तक आपको दाल मखनी खिलाई और 11 बजे रात को उसमें अंडा भुर्जी बना करके उसने खुद खा लिया। दूसरे दिन उसी फ्राइंग पैन में फिर उसने दाल बनाई और आपको खिला दी। नई जानकारी पर पुरानी जानकारी को मिला करके जो आप समझ पाएंगे, इसी का नाम धर्म है। इसको ध्यान रखिएगा। हिंसा पूरी दुनिया से कभी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन अगर आपने अपने आप को उससे वाइंड अप नहीं किया तो अगली गति आपकी बिगड़ने वाली है। इस बात को ध्यान रखिए।